बाहुबली का जमाना गया। पहले था बाहुबली का जमाना, आज हर कोई अपने आप में बाहुबली है। और बाबा से तो बड़ा कोई बाहुबली नहीं है, क्योंकि इस देश को अगर कोई चला रहा है तो बाबा लोग ही चला रहे हैं। योगी जो है बुलडोजर बाबा, ये भी बुलडोजर यहाँ चलेगा, वहाँ भी छुपेगा नहीं, यहाँ बुलडोजर ही चलेगा। ढाका में बुलडोजर चलेगा। हाँ चलेगा ही। तो मारने पीटने वाले बाहुबली नहीं है, लोगों को विकास करने वाले बाहुबली है, लोगों के सुख दुख में साथ देने वाले बाहुबली है, और इस क्षेत्र को आगे प्रगति पर लाने वाले बाहुबली है। जब लालू जी बैठा करते थे सोफे के ऊपर, तो यही चेतन आनंद जी उनके कुर्सी मतलब कि पैरों के नीचे बैठा हुआ करते थे और उनको ये गिलास से पानी पिलाया करते थे। ये क्या करेंगे कुआं की बात। जात पात से ऊपर उठकर एक बार पवन जायसवाल जी को भी हम लोग निर्दलीय से विधायक बनाए हुए थे। इसी तरह इस बार भी जाति धर्म से उठकर सबके सब बाबा को इस बार वोट करेंगे, क्योंकि हमारे वो क्षेत्रीय है, वो हमारे सुख दुख में आते हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और हम लगातार लोकसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, लोगों का मूड जानना चाह रहे हैं कि लोग किसे चुन रहे हैं। इस अभी हम शिवहर लोकसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ ढाका विधानसभा में है, और यहाँ जानना चाहेंगे यहाँ पे जो चारकोनिया लड़ाई छिड़ी हुई है, ऋतु जायसवाल, लवली आनंद एक तरफ, वही AIMIM से राणा रंजीत सिंह, वहीं योगी अखिलेश्वर दास निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इसी मुद्दे पर जानेंगे लोगों का राय। सबसे पहले तो क्या किसे चुन रहे हैं इस बार? बाबा थे। बाबा को जी। बाबा को क्यों पसंद कर रहे हैं आप लोग? क्षेत्रीय नेता है, बाहरी नहीं है, वो लोग दोनों आदमी बाहरी है। क्या कहेंगे, युवा है शिवहर का, इस बार जनता क्या किसे चुन रही है? शिवहर की जनता ने तो इस बार ठान लिया है, दिल और दिमाग में बैठा लिया कि इस बार तो बाबा ही आ रहे हैं। बाबा आ रहे हैं। जगह ही बाबा मय हो चुका है, क्योंकि बाबा जो है इस ढाका के धरती से मतलब आते हैं और शिवहर क्षेत्र के ही निवासी हैं। और बाबा ने एकदम ठान लिया है कि शिवहर क्षेत्र को एकदम यूपी बनाकर छोड़ेंगे, क्योंकि इस शिवहर क्षेत्र को माने इस ढंग का बनाएंगे कि इसका बिगुल जो है पूरे बिहार में बजेगा। और आने वाले टाइम में यही बाबा शिवहर क्षेत्र से जो आज संसद में बैठेंगे और इसी से लेकर ये बिहार के गद्दी में भी एक दिन बैठने का ये काम करेंगे। क्योंकि ये बाबा जो है निस्वार्थ रूप से मतलब न अपने औलाद के लिए कर रहे हैं, न अपने माँ बाप के लिए कर रहे हैं। उनके पास इतना था वो मतलब कि सब कुछ होते हुए भी निस्वार्थ रूप से शिवहर जी की जनता के लिए वो लगे हुए हैं 2022 से ही। और एक एक गरीब से लेकर मिडिल क्लास के भी लोगों से सुख दुख में वो हर दरवाजे पर जाकर उन्होंने हर तरह से सहयोग किया है। तो बाहुबली से कैसे जीतेंगे? एक तरफ लवली आनंद है, बाहुबली की पत्नी है। देखिए, बाहुबली का जमाना गया। पहले था बाहुबली का जमाना, आज हर कोई अपने आप में बाहुबली है। और बाबा से तो बड़ा कोई बाहुबली नहीं है, क्योंकि इस देश को अगर कोई चला रहा है तो बाबा लोग ही चला रहे हैं। योगी बाबा के पास कितने बाहुबली आए और कितने बाहुबली चले गए। आप लोगों से कुछ उपाय नहीं हुआ है। अभी हाल फिलहाल में है मुख्तार अंसारी, उससे भी बड़ा बाहुबली तो नहीं थे आनंद मोहन जी, मतलब कि उनका भी सफाया हो गया। तो ये आज जो आए हैं आनंद मोहन जी, अगर ये बाहुबली है तो उनसे भी बाहरी बाहुबली आज हमारे बाबा है। यानी कह रहे हैं आप सो कॉल्ड बाहुबली है। एकदम बाहुबली है, हर क्षेत्र में है। लोगों को मारने पीटने वाले बाहुबली नहीं है, लोगों को विकास करने वाले बाहुबली है, लोगों के सुख दुख में साथ देने वाले बाहुबली है, और इस क्षेत्र को आगे प्रगति पर लाने वाले बाहुबली है। बीजेपी तो नहीं ना दी टिकट उनको। देखिए, बीजेपी ने क्या सोचा है, बीजेपी तो सबसे पहले यहाँ किसी को टिकट ही नहीं दिया। ये गठबंधन की सरकार है, नीतीश कुमार के जो अच्छा लगा है मतलब कि वो उनको टिकट दिया है। यहाँ तो भाजपा खड़ी ही नहीं है। नीतीश कुमार का तो कोई मतलब कि भरोसा ही नहीं है कि वो भाजपा के साथ आज है, कल रहेगा या नहीं रहेगा। तो इस बार तो कोई भाजपा का कोई प्रत्याशी नहीं है जिसको हम वोट करें। इसलिए बाबा का तो कन्फर्म है, और जीत कर जाएगा तो हमेशा जाति धर्म से उठ कर ही हमेशा भारत के लिए सोचेगा और इस राष्ट्र के लिए ही सोचेगा। तो यू भी जो मतलब कि है भाजपा के ही कार्यकर्ता पर वो भी उतरे हुए हैं। अच्छा, यूपी में एक योगी आदित्यनाथ है, काफी योगी की चर्चा होती है पूरे देश में, लेकिन शिवहर में भी योगी जी का चर्चा चल रहा है। क्यों? क्योंकि आज जो है पूरा भारत जो है आज योगी बाबा का हर जगह तारीफ कर रहा है, और उन्हीं के अनुसरण पर ये चल रहे हैं बाबा अखिलेश्वर दास जी। इसलिए हर जगह बाबा मतलब अखिलेश्वर दास जी के कर्म पर वो चल रहे हैं, जो बाबा अखिलेश्वर दास जी, उन्हीं को मतलब कि देखते हुए यहाँ के लोगों ने सोचा कि ये जरूर योगी के रूप है कि आने वाला समय में ये भी बिहार के भविष्य को बदल सकते हैं। अच्छा, बाबा से जब हम बात किया था तो बोला था इस बार संत बनाम लंठ की लड़ाई है, तो इसको किस नजर से देखते हैं? इसलिए क्योंकि देश जो है आज के संतों के हाथ में अगर चला जाएगा तो संत इस देश का कुछ भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। क्योंकि जब जब इस देश पर कोई विपत्ति पड़ी है तो इस देश को संतों ने ही बचाया है। तो संत बना लंठ का तो उन्होंने गलत बात तो नहीं कहा है। क्या कहिएगा इस बार का ढाका का जो समीकरण है किधर जा रहा है? बाबा के पास जा रहे हैं। बाबा के पास जा रहे हैं। क्या समीकरण रहेगा? क्या ढाका जो है मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, सबसे ज्यादा संख्या मुस्लिमों का है, तो क्या समीकरण रहेगा इस बार? सबसे अच्छा यहाँ वोट रहेगा बाबा के लिए, क्षेत्र का ही है और ढाका का ही धरती से ही बाबा है। यहाँ बताइए कि सबसे लोकसभा शिवहर में बाहरी भगाइए, शिवहर बचाइए, यही चल रहा है। एक बात समझ लीजिए आप लोग, राणा रंजीत भी है, उनका भी तो चर्चा चल रहा है। यहाँ भगवा ही धारी रहेगा, दूसरा कोई नहीं रहेगा।
यहाँ भगवा ही धारी रहेगा। मैं हो जाएगा सीवर। सीवर भगवा ही मन हो जाएगा। और उसके बाद भी आप समझ लीजिए एक योगी जो है बुलडोजर बाबा, ये भी बुलडोजर यहाँ चलेगा। वहाँ भी छुपेगा नहीं, यहाँ बुलडोजर ही चलेगा। ढाका में बुलडोजर चलेगा? हाँ चलेगा ही, क्लियर है, बुलडोजर ही चलेगा। अच्छा, क्या मुद्दा रहेगा? यहाँ से रामा देवी सांसद रही है, बीजेपी से जब अच्छे साहब बात कर रहे थे, ये भी बात कर रहे थे, बीजेपी की तारीफ कर रहे थे, नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे थे। क्या कहेंगे इस बार रामा देवी जो सांसद थी, क्या काम किए हैं सीवर के लिए? सीवर के लिए काम की थी रामा देवी, लेकिन यहाँ जदयू का जब सीट हो गए तो कभी भी तीर सही निशाना पर नहीं गया है, गलत ही निशाना पर गया है। इनका भरोसा है ले नहीं है, कब पलट जाएंगे नीतीश बाबू तो कोई कह भी नहीं सकते हैं। यानी आपको राय लॉली अगर जीत जाती है तो वो भी पलट जाएंगे, कल होगा दूसरे पे। एकदम है, वो कभी अगर बताइए राम मंदिर बना वहां भी विरोध किए नीतीश कुमार, तो इसलिए बाबा को ही बीजेपी अगर टिकट यहाँ दे देती तो 12 दिन को ही चुनाव जीत जाते हो। तो बाहुबली का क्या होगा? बाहुबली अब नहीं है। आप जो सोच रहे हैं एक दिमाग से हटा दीजिए कि बाहुबली के कभी नहीं यहाँ चलेगा। बाहुबली का दिन गया, दिन यहाँ खत्म हो गया। अब बाहुबली नहीं है वो। अब पहले उनको देख लीजिए ना, कोई भी कहाँ भी क्षेत्र में देखिए ना, कितने लोग के जगह बैठा रहे हैं उनको। तो ठाकुर का जो कुआं चलता है, बात होती है सीवर में, तो कौन पानी पिएगा ठाकुर कुआं का? कुआं के पानी तो वही पिएगा जिसका शक्ति होगा, वही पिएगा। चर्चा कुआं के तो हम बात नहीं बता सकते अभी, तो अभी आए हम लोग लड़ाई में। देखिए सबसे ज्यादा यहाँ रहेंगे बाबा ही। क्या कहेंगे ठाकुर के कुआं वाला जो बात होती है, इस पर क्या कहिएगा? इस पर हम क्या कर सकते हैं, वक्त ही बताएगा। जो उन्होंने कहा उनको जवाब एकदम खुद से खुद मिल जाएगा। पानी सब लोग पिएगा, एक सब लोग पिएगा। कौन पिलाएगा? बाबा पिलाएंगे या और कोई पिलाएगा? बाबा पिलाएंगे। समय आ गया है बाबा के पिलाने का, और हम लोगों को पिलाने का बाबा का सहयोग देकर समय आ चुका है। वक्त वो दूर नहीं है, बस कुछ ही दिनों की दूरी है, बस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। चेतन आनंद भी आरजेडी से जीतते हैं, जब उनको जब फ्लोर टेस्ट होता है तो दूसरे पाले में बैठ जाते हैं, तो क्या लगता है कि उस जो कुएं की बात होती है उसको उस पर कुछ फर्क पड़ेगा? एक समय की बात है, अभी तो हम क्या कह सकते हैं। जब लालू जी बैठा करते थे सोफे के ऊपर, तो यही चेतन आनंद जी उनके कुर्सी मतलब कि पैरों के नीचे बैठा हुआ करते थे, उनको ये गिलास से पानी पिलाया करते थे। ये क्या करेंगे कुआं की बात? समय भूल चुके हैं, उनको पलटना बाकी है। इन लोगों को कोई वो लोग का अपना कोई वजूद नहीं है, वो लोग बोलते रहते हैं, करते कुछ और है। वो भी क्षेत्र में घूम रहा है, घूमना उनका काम है, कोई किसी के लिए रुकावट नहीं है। सब कोई अपना मेहनत कीजिए, मेहनत जो ज्यादा करेगा उसका रंग लाएगा। हम लोग भी अपने बाबा के लिए मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, देखा जा रहा है कि यहाँ पे राजपूत बहुल भी क्षेत्र है, यहाँ पे राजपूत जैसे दो प्रत्याशी, अगर राणा रंजीत है तो राजपूत किधर जा रहा है इस बार? देखिए, राजपूत हो या हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी वर्ग का लोग हो, सब लोगों ने ठान लिया है बाबा को वोट देना है। इसलिए देना है क्योंकि वो ढाका से है, क्योंकि ढाका के धरती को सौभाग्य हुआ कि पहली बार कोई इतना दम सम से कोई प्रत्याशी यहाँ आया है। ये ढाका की गर्व की बात है कि हम लोग बाबा के पास जाकर कोई भी काम करा सकते हैं, या कोई भी काम करवाने का हम लोग एकजुट होकर उनसे हम लोग क्षमता रखते हैं। लेकिन बाहरी लोग जो यहाँ आए हुए हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं? इसलिए देख लीजिएगा, जात पात से ऊपर उठकर लास्ट दिन सबके सब बाबा को वोट करेंगे। अब ढाका से हैं, ढाका से एक बार निर्दलीय विधायक को भी विधानसभा में पहुंचाते हैं, क्या इस बार दिल्ली पहुंचा दीजिएगा? एकदम पहुंचाएंगे, क्योंकि तो सबसे बड़ा आपने बात ये कहा है कि जात पात से ऊपर उठकर एक बार पवन जायसवाल जी को भी हम लोग निर्दलीय से विधायक बनाए हुए थे। इसी तरह इस बार भी जाति धर्म से उठकर सबके सब बाबा को इस बार वोट करेंगे, क्योंकि हमारे वो क्षेत्रीय है, वो हमारे सुख दुख में आते हैं। इसलिए हमको बड़ा भी काम है कि उनका सहयोग करना, कदम से कदम मिलाकर। चलिए, यहाँ पे लोगों से बात किया, लोगों का राय है कि बाबा यहाँ से अगर जीतते हैं तो लोगों का विकास करेंगे, सीवर का विकास करेंगे। इस बार लोगों का कहना है कि इस बार योगी मॉडल चलेगा, जो यूपी में योगी मॉडल चलता था, इस बार योगी में हो जाएगा सीवर। बाद में क्या वीडियो बने रही, आप सत्याग्रह टाइम्स देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।